सरस्वती माता की कहानी। ब्राह्मण की रचना करने के बाद ब्रह्मा उस पर जीवन बनाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने अपनी जंघा से एक स्त्री को उत्पन्न किया। यह स्त्री सरस्वती थी। वह अनुग्रह और सुंदरता का प्रतीक थी और उसे देखकर ब्रह्मा को सरस्वती की सुंदरता से प्यार हो गया और वह उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वह ब्रह्मा के शरीर का हिस्सा थी इसलिए उन्हें उनकी बेटी माना जाता था। वह अपने पिता से विवाह करने के विचार की सराहना नहीं करती थी, लेकिन ब्रह्मा उस पर पूरी तरह मोहित हो गए थे और विभिन्न कोणों से सरस्वती को देखने के लिए ब्रह्मा ने 3 और सिर उगाए। ब्रह्मा की कामुक दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती स्वर्ग की ओर भाग गई। ब्रह्मा सरस्वती के पीछे पीछे स्वर्ग तक गए, जहां उन्होंने उन्हें यह विश्वास दिलाते हुए विवाह करने के लिए मना लिया कि केवल उनके माध्यम से ही पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होगी। कई वर्षों बाद ब्रह्मा एक यज्ञ करना चाहते थे, जहां उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया। यज्ञ के दौरान मनुष्य के साथ उनकी पत्नी भी रहती थी। ब्रह्मा भी चाहते थे कि उनकी पत्नी सरस्वती भी उनके साथ आ जाए और उन्होंने उन्हें बुलाने के लिए ब्राह्मण भेजे। उन्होंने तुरंत अपने पति के साथ यज्ञ में शामिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि पार्वती और लक्ष्मी अभी भी नहीं आई थीं और वह केवल पुरुषों के साथ एक हाल में प्रवेश करने में असहज थीं। उसके यज्ञ में शामिल होने से इनकार करने पर ब्रह्मा नाराज हो गए और उन्होंने इंद्र को दूसरी दुल्हन लाने का आदेश दिया। इंद्र को ब्रह्मा की दुल्हन के रूप में सामने आने वाली पहली चरवाहे को चुनने के लिए कहा गया था और उन्होंने एक गाय चराने वाली गायत्री को चुना। जब विवाह की रस्में चल रही थीं, तब सरस्वती पार्वती और लक्ष्मी के साथ कमरे में दाखिल हुईं और ब्रह्मा को दोबारा विवाह करते देख क्रोधित हो गईं। क्रोधित सरस्वती ने ब्रह्मा के लिए दुल्हन की तलाश करने के लिए इंद्र को श्राप दिया। उसने उसे अपने शत्रुओं द्वारा बुरा व्यवहार करने का श्राप दिया। ब्रह्मा को वधू अर्पित करने के लिए सरस्वती ने विष्णु को श्राप दिया। उन्होंने विष्णु को श्राप दिया कि वह अपनी पत्नी से अलग रहेंगे। उन्होंने शिव को भी श्राप दिया कि वह अपना पुरुषोत्तम खो देंगे और ब्राह्मण ब्रह्मा और गायत्री के बीच विवाह कराने के लिए हमेशा गरीब रहेंगे। उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनकी पूजा वर्ष में केवल एक बार की जाएगी। देवताओं को श्राप देने के बाद वह पार्वती और लक्ष्मी के साथ हाल से बाहर चली गईं। कुछ दूर तक सरस्वती के साथ चलने के बाद लक्ष्मी और पार्वती अपने पतियों के पास लौटना चाहती थीं। इससे सरस्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने लक्ष्मी और पार्वती को भी श्राप दे दिया। उन्होंने लक्ष्मी को यह कहकर श्राप दिया कि देवी लक्ष्मी लालची पुरुषों द्वारा वंचित होंगी और जब इंद्र का राज विजेता द्वारा जब्त कर लिया जाएगा तो वह पार्वती की यात्रा की इच्छा करेगा और इंद्र की तरह व्यवहार करने की इच्छा करेगा। सरस्वती ने ब्राह्मणों की पत्नियों को यह श्राप भी दे दिया कि वे बांझ रहेंगी। यह कहानी सुनकर लाइक कर देना, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर देना।